हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी मस्त हैं और अच्छे हैं। आजकल मेरे घर में थोड़ा सा काम चल रहा है पेंटिंग वगैरह का, क्योंकि पीछे गेट लगे हुए हैं तो धूप और बारिश के चक्कर में वो सारे ख़राब हुए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लॉग थोड़ा लेट आया, लव स्टोरी पार्ट, क्योंकि क्या ही कहें आपसे, आपको सब पता है। कोई नहीं, बस आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए। और फ्रेंड्स, आप हमारा थंबनेल तो देख ही रहे होंगे, हमारे थंबनेल में क्या दिख रहा है आपको। तो उस समय हमारा जो लुक था और एज थी, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या मतलब इतनी सी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा डिसीजन लेना। और सच बताएं तो वो सच में बहुत बड़ा डिसीजन था। अब मैं देखती हूँ अपनी फ़ोटो पहले की, हम दोनों ही एक दूसरे को जब देखते हैं कि हम लोग उस टाइम पे ऐसा डिसीजन ले लिए थे, हम जैसे लोग। तो हंसी आती है कि मतलब इतना बड़ा डिसीजन लेना, कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगेगा कि बच्चों ने डिसीजन लिया। और सच बताएं तो शायद बच्चे ही थे उस वक्त, हम लोगों की क्या ही उम्र थी। हम लोगों ने जस्ट, इन्होंने इंटर पास किया था और मैं बीए फर्स्ट ईयर में थी। तो फ्रेंड्स बताती हूँ मैं आगे की स्टोरी, आगे क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम लोग बरेली से, कहाँ पे ख़त्म हुआ था, बरेली से हम लोग निकल लिए थे लखनऊ के लिए। तो मैंने कहीं ना कहीं आप जिक्र किया होगा पहले भी कि एक मैडम मिली थी हमें बरेली में। तो वो जो मैडम थी वो बरेली में कॉलेज में लेक्चरर थी, पढ़ाती थी। तो वो गाइड वगैरह करती रहती थी कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। उन्होंने भी बहुत कुछ बताया और कहीं ना कहीं हेल्प भी की हम लोगों की काफ़ी। और फिर हम लोगों ने क्या किया, उनका ट्रांसफ़र हो गया था लखनऊ के लिए। तो फिर उन्होंने बोला था कि ऐसा करना, आप लोग यहाँ से निकल के लखनऊ आइए, वहाँ पे आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। तो हम लोगों ने भी सोचा कि बरेली इतना डेवलप नहीं है, उस समय पे था भी नहीं, अब तो बहुत कुछ हो गया है बरेली में। तो कि हो सकता है लखनऊ जाके हम लोगों का कुछ बेटर हो जाए। तो फिर हम लोग, दिसंबर का टाइम था, फिर हम लोग निकल लिए थे लखनऊ के लिए। थी तो मुझे मेरे पापा छोड़ने आए थे स्टेशन पे और इनकी मम्मी आई थी, क्योंकि इनके पापा तो थे नहीं, तो मम्मी ही थी जो इनको सपोर्ट करती थी और मेरे पापा मुझे सपोर्ट करते थे। तो हम लोग जब ट्रेन से ही गए थे लखनऊ फर्स्ट टाइम। हम तो सफ़र कर चुके थे, फर्स्ट टाइम ये ट्रेन पे फर्स्ट टाइम ही बैठे थे। तो फिर हम लोग पास सामान भी काफ़ी था, क्योंकि फर्स्ट टाइम कहीं जा रहे थे, तो ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ इतना हो, जितना हो सके उतना ले जा सकें, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ ऐसा साधन नहीं था कि जो हम लोग ख़रीद पाते। तो बहुत सारा सामान हो गया था कि और फिर ये लोग हम लोगों को ट्रेन पे बैठाने आए थे। फिर ट्रेन से हम लोग लखनऊ गए। वहाँ पर क्या हुआ था कि इनकी जो मैडम थी, कह सकते हैं पहले भी मैं यही बोला करती थी कि इनकी मैडम, अभी भी मेरी वही आदत है। अब तो वो मैडम कहाँ है पता नहीं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। तो फ्रेंड्स, वो कॉलेज में पढ़ाती थी, तो उनको वैन मिल रखी थी, वो वैन से ही जाया करती थी और भी स्टाफ रहता था वैन में। तो हम लोगों को उस टाइम पे रूम वगैरह नहीं मिला था कि हम लोग कहाँ शिफ्ट होंगे, कैसे क्या, कुछ हम लोगों को आइडिया नहीं था। सारा हम लोग उनके ऊपर ही समझ लीजिए चले गए थे कि वो हमारा कुछ बेटर कर देंगी। फिर उन्होंने, वो जिस हॉस्टल में रहती थी, तो उन्होंने हमें फिर वहीं पे कहा था कि चलो जब तक रूम नहीं मिलता है तब तक तुम लोग हमारे रूम में शिफ्ट हो जाओ। तो स्टाफ रूम था उनका, तो हम लोग एक साथ ही एक ही रूम में रह रहे थे। मेरी उनसे ज़्यादा नहीं पड़ती थी, जो हकीकत है वो बताएं आपको। पर कहीं ना कहीं ये सोचती थी कि चलो ठीक है, हो सकता है कुछ ही बेटर कर दें हम लोगों के लिए और हम लोगों की लाइफ में कुछ सुधार हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, इसलिए
वहाँ पहुँचने के बाद भी कोई ऐसा ज़रिया दिख नहीं रहा था कि हम लोग क्या करें। और कहीं न कहीं हम लोग इस लालच में भी गए थे कि वो मतलब एक लेक्चरार हैं, बीटेक वालों को पढ़ाती हैं, तो इनका भी मन था कि मैं कहीं न कहीं बीटेक वगैरह में एडमिशन ले लूँ, तो कुछ अच्छा हो जाए। माइंड में ये चीज़ें तो आ ही जाती हैं कि ठीक है, कुछ तो सपोर्ट बंदी कर रही है, तो कुछ अच्छा ही हो जाएगा हमारा। लेकिन वो बात नहीं आई। फिर ये था एचसीएल का कोर्स चल रहा था इनका, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, वहाँ से जो कोर्स था वहाँ पे ट्रांसफ़र करा लिया। और जहाँ पे एचसीएल का वो था पूरा इंस्टीट्यूट बना हुआ था, फिर वहीं पे हम लोग आसपास में शिफ्ट हो गए थे कि इनका कोर्स तो कंप्लीट हो जाए। 3 साल का कोर्स था, 1 साल तो हम लोगों ने यहाँ बरेली में ही कर लिया था और उसके बाद हम लोग वहाँ चले गए थे क्योंकि 2 साल का बाकी था। फिर फ्रेंड्स हम लोगों ने इंस्टीट्यूट के पास ही में रूम लिया और वहाँ पे रूम क्या हम लोगों को नीचे नहीं मिला, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं मिला, वहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट फ्लोर मिला। और इनका जो इंस्टीट्यूट था वो भी फर्स्ट फ्लोर ही था, तो तब भी थोड़ा सा हम लोगों को राहत थी कि यहाँ पे हम लोग सेकंड फ्लोर चढ़ के जाते थे और वहाँ पे हम लोगों को से फर्स्ट फ्लोर मिल गया था, तो थोड़ा सा चलो ठीक है, मैनेज हो जाएगा। ये सोच के हम लोगों ने अपना शिफ्ट कर लिया कि कोर्स तो कंप्लीट करना ही है, क्योंकि पैसा वगैरह सब जमा हो चुका था और थोड़ा बहुत बचा था। ये लग रहा था कि चलो ठीक है, आधे से ज़्यादा पहुंच ही गया है, तो बीच में क्या छोड़ो ये सारी चीज़ें। फिर जैसे तैसे हम लोगों ने कोर्स तो कंप्लीट किया। हमारा भी बीए चल रहा था, प्राइवेट ही किया था हमने उस टाइम पे, क्योंकि हम लोगों के पास इतना ना तो पैसा था कि हम लोग रेगुलर पढ़ाई कर पाएँ, या फिर अब फिर दोनों लोग कैसे क्या मैनेज कर पाएंगे। तो फिर हमारा भी धीरे धीरे बीए हो गया। और तो फ्रेंड्स, क्योंकि लखनऊ का हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है, धीरे धीरे बताएंगे आपको क्या क्या हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी आगे की स्टोरी। और आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। मैं जल्दी ही ब्लॉग लेके आती हूँ। काफ़ी समय हो गया, इस बार बहुत लेट हो गया मेरा ब्लॉग। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।